ये द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या है? टाइटल की सिग्निफिकेंस देखें तो स्मॉल थिंग्स रेफर्स टू स्मॉल क्रिएचर एंड द गॉड मतलब उनका हम कह सकते हैं लीडर। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन के अंदर जो कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है जिसमें अनटचेबल आते हैं, यानी बहुत ही लोअर तकबे के लोग जो है ना, बहुत ही लोएस्ट रैंक से बिलोंग करने वाले लोग, उनकी बात की जा रही है। तो ये अनटचेबल सिंबलाइज कर रहा है स्मॉल थिंग्स को। और द गॉड इनमें जो है वो वेलुदा का कैरेक्टर है। वेलुदा क्यों? क्योंकि अनटचेबल में ये वाहिद वेलुदा था जिसने अपने जो कास्ट सिस्टम है उसके अगेंस्ट ट्रबल किया। इवन के लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहा था, फिर भी इसने जो अपर क्लास की विमेन थी अम्मू, उसके साथ रिलेशनशिप में रहा, उसके साथ इसने अपनी बॉन्डिंग की। और इवन के ये लोअर कास्ट से बिलोंग होने के बावजूद इसने अपनी कास्ट के लिए, अपनी क्लास के लिए स्टैंड किया। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट को लेके चल रहा था। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो थी वो इक्वालिटी की बात कर रही थी उस टाइम पे, यानी कि जो भी लोअर क्लास के लोग हैं या एलीट क्लास के लोग हैं, दे ऑल आर इक्वल, दे मस्ट हैव इक्वल राइट्स। ठीक है, तो हम उसमें कह सकते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स रेफर कर रहा है बेलूदा के कैरेक्टर को। बेलूदा का जो कैरेक्टर है यहाँ पे वो एक परावान था, यानी कि अनटचेबल, और स्मॉल यानी कि इनसिग्निफिकेंट है। कोई भी हीरोइक एक्ट नहीं दिखाया गया यहाँ पे। फर्दर ये अम्मू थी, अम्मू का कैरेक्टर इसमें हम देखेंगे। अम्मू है जो वेलुदा को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कंसीडर करती है, और अम्मू ने ही वेलुदा के लिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का जो फ्रेज है वो बोला था चैप्टर के अंदर। और जो प्रॉपर कोटेशन है दैट इज द गॉड ऑफ लॉस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ही लेफ्ट नो फुटप्रिंट्स इन सैंड, नो रिपल्स इन वाटर, नो इमेज इन मिरर्स। ठीक है, ये प्रॉपर कोटेशन है जो कि वेलुदा के अबाउट रिमार्क्स हैं गिवन बाय अम्मू और द राइटर अरुंधति रॉय इटसेल्फ। ठीक है, ये टाइटल की सिग्निफिकेंस क्लियर होगी आपको कि टाइटल में बेसिकली एक लोअर रैंक से बिलोंग करने वाला एक अनटचेबल, एक परावान वेलुदा को इंडिकेशन दी गई, उसकी बात की गई, जिसने कोई भी हीरोइक वॉर, कोई भी फाइट्स कुछ भी नहीं किया इसके अंदर। लेकिन स्मॉल थिंग्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूँ छोटे चिल्ड्रन को भी, क्योंकि जो जितने बच्चे थे वो वेलुदा को बहुत आइडलाइज करते थे। ऐसा हो गया, राहल हो गया, और इसके अलावा मार्गरेट, ये सब ना बहुत आइडलाइज करते थे। सोफी मॉल, ये आइडलाइज करते थे वेलुदा को। मार्गरेट नहीं, सोफी मॉल है। ठीक है, सोफी मॉल, राहिल एंड एस्था, ये बच्चे आइडलाइज करते थे वेलुदा को, वो अपने उसको गॉड कंसिडर करते थे। और वेलुदा भी उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता था, उनका दोस्त बन के, उनका टीचर बन के उनके साथ खेलता था, टॉयज़ बनाता था उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल थिंग हम कह सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं, और स्मॉल थिंग छोटी कास्ट भी है। और द गॉड जो यहाँ पे रेफर कर रहा है वेलुदा को ही, और स्मॉल थिंग उसकी कास्ट को भी रेफर कर रहा है, उसके जो लाइक सराउंडिंग में जो उसके पीपल हैं उनको भी रेफर कर रहा है। ठीक, और लोअर क्लास को भी रेफर कर रहा है। टाइटल इटसेल्फ जो वो मार्क्सिज्म की इंडिकेशन भी दे रहा है, यानी कि लोअर एंड हायर क्लास की बात की जाएगी थ्रू एंड थ्रू नोवेल के अंदर।